आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडाइनमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, टू प्रूव पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए, हम लोग बहुत इजीली जानते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और हमें बहुत इजीली बता दिया जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा कांस्टेंट और पॉलीट्रॉपिक के लिए पी वी की पावर एन कांस्टेंट। तो ये टर्म जो है जनरली हमें रटा दी जाती है, समझ में नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है, कहाँ से निकल करके आता है। अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। और अगर हम बात करें डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू को, यानी कि क्लॉज सिस्टम के वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। क्लॉज सिस्टम के वर्क को क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देना, देखो भाई, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आपने लिख तो दिया भाई, पर ये आया कहाँ से है। देखिए, जो लोग शुरू से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं, हम अपनी क्लास में बताते हैं बहुत डिटेल में, तो उनको तो ये टर्म समझ में आ जाती है। बट अगर जो सिर्फ ये डेरिवेशन देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चलता हूँ, बहुत थोड़ा सा, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी है मुझे। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए मैं बेसिक क्या बताता है इस पेपर में बता देता हूँ। सपोज़ ये कोई आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, आपने इसको हीट एनर्जी दी 100 किलो जूल, इसने आपको वर्क डन दिया 70 किलो जूल। जितना आप इसको एनर्जी देंगे पूरा का पूरा वर्क डन तो कोई भी नहीं दे सकता, दुनिया में कोई 100% वर्क देता नहीं है कोई चीज़। तो वो 30 कहाँ गई। फर्स्ट लॉ में कहता है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब एनर्जी वो 30 कहाँ है, ना तो डिस्ट्रॉय हुई तो गई कहाँ, यानी कि वो इसके पास है। क्लियर है। तो इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगा ली वो, तो इसकी चेंज इंटरनल एनर्जी में, यानी कि कैपिटल यू में चेंज है उतना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 100 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 70। तो 100 क्या है जी, हीट एनर्जी क्यू जो दी। 30 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल डेल क्या है, डेल्टा को क्या लिखते हैं, चेंज। 70 क्या है, वर्क डन। तो इसी को हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, या इसको डी यू लिख सकते हैं, और डेल डब्ल्यू। क्लियर है। और डेल डब्ल्यू होता है क्लोज सिस्टम का वर्क विच इज़ पी डी वी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब कुछ, ये छोटा छोटा डिस्कशन है, तो ये मैं अलग वीडियो दे दूंगा, आप अगर चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, अभी इसमें समझें। क्लियर है। तो क्लोज सिस्टम है। सपोज इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं बात करूँ, हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है जी, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी कहा जाता है दी ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो इसकी जितनी इंटरनल एनर्जी होगी वो, और बाहर से जो वर्क डन दिया वो। अगर मैं बात करूँ, आप किसी को चांटा लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक तो एनर्जी आपके हाथ में है, क्लियर है। और अगर किसी ने आपको चांटा लगाते हुए, एक तो आपके हाथ में एनर्जी, आपके हाथ को किसी ने और धक्का दे दिया तो अगले मालिक को और तेज़ी से चांटा लगेगा। क्लियर हो रही है आपको बात। तो वो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो आपके हाथ में थी, प्लस जो वर्क डन किसी ने बाहर से दे दिया, तो उसको टोटल जोड़ करके आदमी के गाल पे क्या पड़ा, एंथैल्पी। क्लियर है। तो अगर मैं एंथैल्पी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा जी डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी वी। क्लियर है। अब डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएशन करें, तो एक बार पी को बाहर लेकर के वी का होगा और वी को बाहर लेकर के पी का होगा, तो इसको लिखेंगे हम पी डी वी प्लस वी डी पी। क्लियर है, डिफ्रेंशिएट किया इसको। अब अगर मैं बात करूँ डी यू प्लस पी डी वी, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू। तो डी एच इज इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस वी डी पी। क्लियर है। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कहाँ से लिया, सॉरी 1 से लिया हमने ये, और इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस का एक बहुत जनरल टर्म है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड। हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, बट वर्क ट्रांसफ़र कैन टेक प्लेस। तो हीट ट्रांसफ़र अगर नहीं हो सकता है तो हीट ट्रांसफ़र जीरो होगा, यानी कि चेंज इन हीट जीरो होगा। तो चेंज इन हीट यहाँ भी है, चेंज इन हीट यहाँ भी है, तो मैं क्या दोनों को जीरो के इक्वल मान सकता हूँ। तो अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमें बता रही है, डेल क्यू
इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ज़ीरो। क्लियर है। तो ये हो जाएगा जी, ये क्या था भाई, डी यू। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, डी यू इज इक्वल्स टू इधर जाकर माइनस पी डी वी। सपोज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं बात करूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो क्या दिया है, डी एच इज इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस वी डी पी। क्लियर है। डेल क्यू मान लेना है 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर आर नॉट अलाउड। तो डी एच इज इक्वल्स टू वी डी पी। सपोज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें यहाँ से करना ये है, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 3 से। अगर हम ये करेंगे तो डी एच के अपॉन में क्या आएगा भाई, डी यू, और ये वी डी पी के अपॉन में क्या आएगा, माइनस पी डी वी। तो माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं पी डी वी। क्लियर है। अब एक छोटा सा टर्म ध्यान दीजिएगा, चूँकि u इज इक्वल्स टू होता है एम सी वी टी, तो डी यू क्या हो जाएगा जी, एम सी वी डी टी। चूँकि h इज इक्वल्स टू होता है एम सी पी टी, तो डी एच डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम सी पी डी टी। तो डी एच की जगह क्या लिखेंगे हम, एम सी पी डी टी। डी यू की जगह क्या लिखेंगे, एम सी वी डी टी इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस वी डी पी अपॉन पी डी वी। एम से एम कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा। तो मैं पेपर दूसरा निकाल लेता हूँ। तो ये होगा जी आपका, ध्यान दीजिएगा, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी अपॉन पी डी वी। क्लियर है। सी पी अपॉन सी वी को क्या लिख सकते हैं हम, गामा, विच इज़ एडियाबैटिक इंडेक्स। ये सी पी अपॉन सी वी का रेशो होता है, सी पी और सी वी का रेशो होता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको करने वाला हूँ सेपरेशन मेथड से। किस तरीके से, देखो सेपरेट, देखो कर कुछ नहीं रहा हूँ भाई, सेपरेशन में घबराना मत, नाम से सेपरेशन। इसको मैंने गामा लिख दिया और ये हो गया माइनस वी डी पी अपॉन पी डी वी। अब मैं गामा को यहीं रख रहा हूँ। क्लियर है। अब मैं v को नीचे ला रहा हूँ, इंटू में 1 अपॉन वी लिया है मैं, और डी वी को ऊपर ले जा रहा हूँ, इंटू डी वी। क्लियर है। इधर क्या बचा, माइनस साइन बचा, और 1 अपॉन पी बचा, और इंटू में डी पी बचा। क्लियर है। अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि गामा इंटू में 1 अपॉन वी डी वी, और ये माइनस का इधर आके प्लस 1 अपॉन पी इंटू में डी पी, और इस इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है। अब हम लिखते हैं ऑन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करेंगे तो गामा तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू, नहीं प्लस प्लस है ना भाई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल्स टू 0। तो गामा कांस्टेंट, 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वी। 1 अपॉन पी का क्या होगा, लॉग पी। 0 है तो इसका क्या डिफरेंशियल फॉर्म में जो है होगा, लॉग सी। ठीक है। अरे भाई, जिस समय इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इधर अगर 0 है तो कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो लॉग सी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला, लॉग एम इंटू एन, और जो बाहर इंटू में तो पावर में चला जाता है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, लॉग वी इंटू पी पावर में गामा इज इक्वल्स टू क्या है जी, लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसल आउट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रूव। क्लियर है। और जो छोटी छोटी टर्म बीच में समझ में नहीं आई, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको दे दूँगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो।